सप्तमी की शाम और कालरात्रि की कथा और विधि देवी दुर्गा के नवरात्रि उत्सव के महत्वपूर्ण अंग हैं। सप्तमी और अष्टमी के दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि ये देवी के विशेष रूपों की पूजा का समय होता है। यहाँ हम सप्तमी की शाम की संपूर्ण कथा, विधि और कालरात्रि की पूजा के सभी आवश्यक पहलुओं की जानकारी विस्तार से देंगे। सप्तमी की कथा। सप्तमी का दिन देवी दुर्गा के कालरात्रि रूप को समर्पित होता है। सप्तमी के दिन देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर के साथ भीषण युद्ध किया था। महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, देवताओं और मनुष्यों के लिए बहुत संकट का कारण बना हुआ था। उसने अपने बल के अभिमान में सभी को अत्याचारों से तंग कर रखा था। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से सहायता की याचना की और तब देवी दुर्गा का प्रकट होना हुआ। सप्तमी के दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर के खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया, जो अष्टमी और नवमी तक चला। सप्तमी की पूजा विधि। मन, स्नान और शुद्धिकरण। सबसे पहले सुबह स्नान करें और साफ कपड़े पहने। घर के पूजा को साफ करें और देवी दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के समक्ष दीप जलाएं। कलश स्थापना। एक मिट्टी के पात्र में जल भरकर उसमें आम के पत्ते और नारियल रखकर कलश की स्थापना करें। इसे देवी का प्रतीक माना जाता है। नैवेद्य और भोग। देवी को फूल, फल, मिठाई, नारियल और पंचमेवा अर्पित करें। देवी को भोग अर्पित करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करें। आरती। देवी दुर्गा की आरती करें। सप्तमी की शाम को विशेष रूप से दीप जलाकर आरती की जाती है। देवी की आराधना के लिए जय अम्बे गौरी, काली कावच जैसे मंत्रों का जाप करें। सप्तमी के दिन देवी दुर्गा की महिमा का श्रवण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तजन सप्तमी की कथा सुनते हैं जिसमें महिषासुर का वध और देवी दुर्गा की विजय का वर्णन होता है। कालरात्रि की कथा। कालरात्रि देवी दुर्गा का 7वां रूप है जो अत्यंत उग्र और भयंकर है। ऐसा कहा जाता है कि जब देवी ने महिषासुर का संहार किया तो उन्होंने अपने कालरात्रि रूप में विभिन्न असुरों का वध किया। कालरात्रि का रूप अत्यंत डरावना है। उनका रंग काला है, उनकी 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में खड्ग और दूसरे में कांटा लिए। कालरात्रि सभी प्रकार की बाधाओं और कष्टों का नाश करती है। उनका स्वरूप अज्ञानता और असुरता का विनाशक है और भक्तों के लिए उनकी पूजा से हर प्रकार के भय का नाश होता है। कालरात्रि की पूजा विधि। 1. स्नान और शुद्धिकरण। भक्तजन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ वस्त्र पहनते हैं और पूजा स्थल को शुद्ध करते हैं। कालरात्रि की मूर्ति। देवी कालरात्रि की मूर्ति या तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। मान्यता है कि कालरात्रि रूप की पूजा करने से सभी बुरी शक्तियों और दुश्मनों का नाश होता है। पूजा सामग्री। पूजा के लिए लाल फूल, कुमकुम, चावल, मिठाई और विशेष तौर पर जौ या गेहूं अर्पित करें। कालरात्रि को गुड़ का भोग भी चढ़ाया जाता है जो उनकी प्रिय वस्तु मानी जाती है। फॉर नैवेद्य और भोग। कालरात्रि को नारियल, फल और गुड़ का नैवेद्य चढ़ाएं। पूजा के बाद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण करें। मंत्र जाप। कालरात्रि की पूजा के दौरान विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। कालरात्रि या नमः मंत्र का जाप बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हवन। हवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हवन में घी, गुड़, काले तिल और जौ की आहुति दी जाती है। हवन की अग्नि में जब ये सामग्री डाली जाती है तो ये वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। कालरात्रि की आराधना के लाभ। 1. संकटों का नाश। कालरात्रि की पूजा करने से जीवन के सभी प्रकार के संकट, भय और दुश्मनों का नाश होता है। स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति। देवी कालरात्रि की कृपा से साधक को स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा करने से रोगों का नाश होता है और जीवन में समृद्धि आती है। 3. सुख शांति। कालरात्रि की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। देवी की आराधना से सभी बुरी आत्माओं और बुराइयों का नाश होता है और भक्तों को आशीर्वाद मिलता है। सप्तमी और कालरात्रि पूजा के दौरान विशेष बातें। 1. सच्ची श्रद्धा और आस्था। सप्तमी और कालरात्रि की पूजा में सच्ची श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। देवी दुर्गा की पूजा में भक्ति भाव का होना अत्यंत आवश्यक है। रात्रि जागरण। सप्तमी की शाम से कालरात्रि तक भक्तजन देवी की आराधना करते हैं और जागरण करते हैं। देवी के मंत्रों का जाप करके जागरण करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दान। सप्तमी और कालरात्रि के दिन दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है।
जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और धन का दान करें। चाथ, बहुत से भक्त सप्तमी और अष्टमी के दिन व्रत भी रखते हैं। ये व्रत स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है।